जल के ऊपर शक्ति प्रदान करी उस पृथ्वी को, और उसी के मध्य में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके उद्धार किया है। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब परीक्षित जी ने पूछा कि हिरण्याक्ष कहां से आ गया, हिरण्याक्ष कौन है, किसका पुत्र है? तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, कश्यप जी के देवता और दैत्य, देवता भी कश्यप महात्मा की संतान है और दैत्य भी कश्यप महात्मा की संतान है। देवता और दैत्य में अंतर क्या है? बोले मात्र एक अंतर, देवता से अपराध हो जाए तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन दैत्य स्वीकार नहीं कहता, कहता हम हैं सो कोई है ही नहीं है। हाँ, पिता एक है, एक पिता के विपुल को मारा, को धनवंत सूर को तापस। हाँ, दो पुत्र हैं तो दो ही अलग अलग, चार पुत्र हैं तो चार ही अलग अलग। हाँ, एक ही से रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित होता क्या है, संध्या के समय महात्मा कश्यप संध्योपासना कर रहे थे प्रदोष काल में। सूर्योदय से 56 मिनट पहले और 56 मिनट बाद तक प्रदोष काल माना गया है। इसको गोधूली बेला भी कहते हैं। गोधूली बेला, जब गाय लौट करके आती ना, गाय की खुर से जो धूल उड़ती है, वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है ज्योतिष में। सर्वेषु शुभ कार्येषु गोधूली प्रशस्यते, गोधूली बेला सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है ज्योतिष के अनुसार। लेकिन आगे कहा गया है कि जैसे हरि की इच्छा जैसे भगवान की इच्छा, इसे कबहू घमंड न करो चाहिए। तुम कितो पत्रा देख के जाना तो, और कितो कथा करके जाना तो, कितो बड़े विद्वान हो। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब प्रभु के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है कि ऐसो नहीं ऐसे ही हुई है। हाँ, अब हम काहे के तनक बोले में संकोच नहीं करत, लेकिन हमारे गांव के आदरणीय हुकुम से राठौर जी बैठे हैं माँ साहब, देखें कि पंडित जी को बाद में गुस्सा होने लगे तो उनके सामने बाल बच्चे रहे हैं। हाँ, बोलो भागवत भगवान की जय। देखो होता क्या है, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी विषय का। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कश्यप महात्मा संध्या समय में बैठे हुए गायत्री का जप कर रहे थे, संध्योपासना। तभी कौन आया? दिति आई। दिति, दैत्यों की माता दिति। वो दिति ने आकर के कहा मैं ऐसी संतान चाहती हूं जो संतान तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करे। ध्यान से सुनना भैया। हाँ, जब जाकई महात्मा ने समझाओ कि देखो जो कौन जो समय है, बोले संध्या को समय है। महात्मा जी समझा रहे कश्यप जी, देखो चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, चार काम संध्या समय कभी नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम, संध्या समय भोजन नहीं करना चाहिए। संतानोत्पत्ति की कामना भी मन में नहीं आना चाहिए। संध्या समय सोना भी नहीं चाहिए और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। कहे आहारे जायते व्याधि, अगर आप भोजन करोगे तो भागवतकार कह रहे हैं कि आपको उदर के रोग होंगे, पेट के रोग। आहारे जायते व्याधि। हाँ, मैथुने गर्भ दुष्टता, अगर मन में विचार आया कि संतानोत्पत्ति हो जाए तो संतानोत्पत्ति तो होगी, लेकिन कैसी होगी? बोले राक्षसी होगी। निद्रायाम ह्रसते लक्ष्मी, अगर संध्या समय आप सोओगे तो आप अरब खरब पति रह आइयो, पक्की बात है कि रोड पे आ जाइए हो। लक्ष्मी घर से चली जाती है। हाँ, लक्ष्मी। और स्वाध्यायम मरण ध्रुवम, जो आप स्वाध्याय करोगे वो विस्मृत हो जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए ये चार काम संध्या समय कभी नहीं करना चाहिए। समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी।
हमें तो आपसे संतान चाहिए। बोले ठीक है संतान होगी, लेकिन कैसी होगी? बोले राक्षसी होगी। और जब ये सुना, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, तो योग के द्वारा उसने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को जन्म नहीं दिया। अंत में महाराज मनु के कहने पर संतान को जन्म दिया है। तो 2 संतान है भाई। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिसमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ है। अब देखना, इनके जन्म की भी बड़ी विचित्र कहानी है। सुखदेव जी कह रहे एक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोनों कौन है? बोले एक श्री हरि भगवान विष्णु के पार्षद हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेहुरेक्षरम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। किसके पार्षद हैं? बोले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। ये वैकुंठ लोक में रहते हैं। जय और विजय इनका नाम है। लेकिन इन्हों घमंड होगो काय को कि हम तो भगवान के पार्षद आए। एक दिन क्या हुआ, सनकादि महर्षि भगवान विष्णु के दर्शनों को गए वैकुंठ लोक। और जब सनकादि महर्षि यहाँ पर आए तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि दोनों ने रोक दो भीतर घुस बेसी। बाबा जी हरो। सनकादि महर्षियों ने विचार करो कि बताओ, यहां भी इनके अंदर भेद बुद्धि है, भगवान के यहां भी भेद कर रहे हैं। हाँ, और हमें अंदर जावे से रोक रहे, राक्षसी बुद्धि हो गई इनकी। ध्यान से सुनना। तो श्राप दे दो सनकादि महर्षियों ने कि 3 बेरे आगे बढ़े, वो 3 ही बेरे रोको, तो 3 ही बेरे राक्षस बनो। हाँ, पृथ्वी पे जाके राक्षस कुल में जन्म हुई। जैसे ही जा सुनी सो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्षमा करो, अपराध हो गो। इतने में भगवान भी बाहर आ गए। ध्यान से सुनना। होता इसके पीछे भी कारण है, श्राप के पीछे। लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही हैं। अब जब लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही हैं तो तनक ज्यादा दबा दे में सो भगवान को कष्ट हो जाए। हाँ, भगवान कूद से जाए। हाँ, लक्ष्मी जी ने मन विचार करो तो ये तो गप्पियां रगड़त। हाँ, कि हमने राक्षसों मारू। तनक पांव दबा दे सो कूद जाए। उतने बड़े बड़े राक्षसों ने कैसे मारू हुई जी, कैसे मारत हुई जी। हाँ, सो भगवान ने लक्ष्मी जी हो दिखावे के लाने जय और विजय हो श्राप करा दो कि देख ले में कि कैसे मारत। अब भगवान जैसे ही बाहर आए तो उनने भगवान की स्तुति करी। कौन ने? जय और विजय ने और सनकादि महर्षियों ने। जय विजय ने कही भगवान बड़ा अनर्थ हो गया, हमें श्राप दे दिया है इन महर्षियों ने कि हम राक्षस कुल में जन्म लेंगे। आप इनसे कहो कि जे अपनो श्राप वापस ले ले। में भगवान ने कही सो तो नहीं हो सका, लेकिन तो जरूर हो जाए। कहीं कहा? बोले तुम 3 बेरे जन्म ले हो सो हम 4 बेरे। हाँ, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। सो हिरण्याक्ष के लाने बराह अवतार लो भगवान ने, और हिरण्यकश्यपु के लाने नरसिंह अवतार सो 2 हो गए। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र सो कृष्णावतार हुआ। भगवान के 3 अवतार हो गए। और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण सो भगवान का रामावतार हुआ। सो भगवान के 4 अवतार। बोले तुम 3 बेरे यहाँ सो हम 4 बेरे अवतार लेकर उद्धार कर दे, इतना हो सका। हाँ, तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं ये कोई और नहीं बल्कि बोले ये जय और विजय ही हैं। अब जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म भाव, अब हिरण्याक्ष हो तो अहंकार होगा, बड़ो बलवान है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष ने गदा हाथ में लाई और कहां पहुंचो? जल के देवता वरुण से लड़ने के लिए, वरुण देवता से। और जैसे ही वहां वरुण देवता को ललकारा युद्ध करने के लिए, वरुण देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ध्यान से सुनना। बोले अरे दैत्यराज,
आपसे बड़ो बलवान तो इस संसार में दूसरों को है ही नहीं है, हम का तुमसे लड़ दी। हाँ देखो, प्रशंसा को जहर बड़ो खतरनाक हो। हाँ बच के रहियो। यही से कही देगी, कही गई कि निंदक नहीं अरे राखी आंगन कुटी छवाए। और जैसे ही बड़वा वो कितना के चना के पेड़े पे चढ़ा, कहावत नहीं बुंदेलखंडी। तो जैसे ही प्रशंसा करी कि अब हम तुमसे का लड़ सकत, तुम्हें लड़ने ये युद्ध करने हैं तो कहां जाओ, बोले हाँ भगवान ही लड़ सकत तुमसे। अच्छा बोले हाओ, सो बराह भगवान हो, हाँ ललकारो। वे पृथ्वी लेके आ रहे थे स्थापित कर भी, भगवान ने कि चले आओ पछाड़े। पृथ्वी स्थापित करी जल के ऊपर, और भगवान बराह में और हिरण्याक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। प्रसाद ले लियो भैया हरो। हाँ सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित सब जन ध्यान से सुनना। सुखदेव बाबा कह रहे हैं होता क्या है, लड़ते लड़ते युद्ध करते करते संध्या समय हो गई। ब्रह्मा जी ने बराह भगवान से कही प्रभु जल्दी करो, कहे बोले के संध्या समय से फिर निशाचरों को बल और बढ़ जात। भगवान ने कही तो इन्हों संध्या ही समय या मानने, जब इनको बल बढ़े, जब तो घमंड टूटे। हाँ बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने संकल्प पूर्वक कहा, और संध्या के समय ही भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके उद्धार किया है। जय जय श्री राधे। इस तरह से सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, और हिरण्याक्ष का जब वध हुआ है तो हिरण्यकश्यपु ने संकल्प किया कि मैं अपने भाई के वध करने वाले से प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। एक कथा है भागवत जी के सप्तम स्कंध में, 7वें स्कंध में, 12 स्कंध हमने बताया आपको भागवत जी। इसके पहले आती है करदम जी की और देवहूति की कथा। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, मनु और शत्रुपा की एक कन्या है जिसका नाम है देवहूति। एक करदम नाम के महात्मा हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करी है। 10,000 वर्ष सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समा 10,000 वर्ष। अब जब तपस्या हो गई, तपस्या करके उठे पर सरस्वती नदी में जाके स्नान करो। अचानक से बैठे बैठे मन में विचार आ गया कि बताओ हम साधु बन गए, अगर गृहस्थ में होते तो हमारे भी बाले बच्चे होते, नाती पंती होते, और हम भी बड़े पूरे भरे परिवार में रह रहे होते। जो मन में विचार आ गया, और जैसे जो मन में विचार आओ, फिर विचार करो करे राम 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 राम। बताओ हम साधु महात्मा आदमी वो ग्रस्त में जावे की इच्छा कैसे हो गई। सो फिर से भजन करवे बैठ गए कि भजन में कमी है अबे। और जैसे ही भजन करवे बैठे सो श्री हरि भगवान विष्णु आ गए। हाँ, और जैसे ही भगवान के दर्शन भये, भगवान ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगा, भगवान ने कहा, भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा, भगवान से करदम महात्मा ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। भगवान ने कही सो तो ठीक है, लेकिन एक विचार और आपके मन में आओ थे। हाँ, अब आपने हमें माता मान लो, हमें पिता मान लो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। और जब आपने हमें माता पिता मान लो, हमारे ऊपर आश्रित हो, सो हमें भी आपकी चिंता है। सो बोले हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि स्वयंभव नाम के मनु अपनी पत्नी शत्रुपा से के साथ आएंगे कन्या देवहूति को लेकर के।
देवहूति नाम की कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे तो आपको स्वीकार करना है। महात्मा जी ने कही प्रभु हम भजन करबे बारे महात्मा आप जो हमें कहा बता रहे, कौन सी आज्ञा दे रहे भगवान। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है जा। तो बोले प्रभु हमारी एक शर्त है। बोले कहा, बोले शर्त जा है कि आप हो हमारे कहते पुत्र के रूप में जन्म लेने पड़े तो हम ब्याह करें। हाँ भगवान ने कही अच्छी बात, मानी बात। भगवान ने वरदान दिया और जैसे भगवान लौट करके गए उस तरफ से मनु और शत्रुपा आ गए अपनी कन्या देवहूति को लेकर के, और सानंद देवहूति का विवाह महात्मा करदम के साथ संपन्न हुआ है। बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। अब आश्रम में आए, आश्रम में आए तो एक आसन पड़ी है, उस आसन पे जाके महात्मा जी बैठ गए। सो देवहूति भी बैठ गई। अब महात्मा जी ने आंखें बंद करी, आंखें बंद करी। देवहूति ने मन में विचार करो, ध्यान से सुनना सभी लोग। देवहूति ने मन में विचार किया कि महात्मा 2, 5, 10 मिनट ध्यान करेंगे उसके बाद उठ जाएंगे। सब जने ध्यान से सुनियो। लेकिन एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, महात्मा जी तो ध्यान में बैठे सो बैठे। 1 महीना हो गया, 1 माह है। ध्यान से सुनना। देवहूति बैठी है हाथ जोड़े, देवहूति हाथ जोड़े बैठी है, हिली भी नहीं। 1 साल हो गया, 1 साल, 10 साल। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि 40 वर्ष तक महात्मा समाधि में बैठे रहे और देवहूति भी वहीं पर बैठी रही। हाँ, एक ही धर्म एक वृतने मां और काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये कौन है? ये भारत की नारी है, ये भारत की स्त्री है भैया। ध्यान जो सुनना सभी जने। सुखदेव भगवान कह रहे हैं 40 वर्ष तक महात्मा समाधि में बैठे हैं। देवहूति महात्मा के चरणों में बैठी, हिली भी नहीं। आजकल तो तन्न के कछु ससुराल में हो जाए, पापा जी जल्दी आओ, फोन हो जाए, और पुलिस लाऊं ने, पुलिस ऐसे नहीं आऊंगे। ध्यान जो सुनना भैया। देखो एक बात सुनो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों का जो धर्म है सो वो तो है ही, लेकिन पुरुषों का भी धर्म है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती है। और जहां माताओं का अपमान होता है, बात बात पर डांटा जाता है, बात बात पर ताने दिए जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। देखो कर्तव्य दोनों का है, स्त्री का भी कर्तव्य है और पुरुष का भी कर्तव्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुरुष का भी कर्तव्य है, स्त्री का भी कर्तव्य है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो वही घर वैकुंठ लोक है, वही घर स्वर्ग है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई कमी घर में नहीं है। अब भैया देवहूति बैठी, 40 साल बाद महात्मा जगे। और जब 40 साल बाद महात्मा जगे और महात्मा ने देखो कि वृद्ध स्त्री बैठी है, हाँ, उठ के दूर बैठ गए। पूछी, हाँ आप कहां से? अरे महात्मा जी याद करो, आज से 40 साल पहले याद आई। और जब महात्मा जी ने देखा तो देखो, महात्मा जी ने जब देवहूति के त्याग को देखा, त्याग सबसे बड़ा क्या है? ध्यान तो सुनो सभी जने। पूजा किस बात की होती है? पूजा होती है चरित्र की। काय की पूजा हो?
चरित्र की पूजा होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। रावण जब चलता था, रावण तो धरती डोलती थी, इतना बलवान था रावण। दिग्पाल इंद्रादि रावण के उठने के पहले रावण की सभा में आ जाया करते थे, जागने के पहले। ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ने आते थे, रावण जब पूजन करने के लिए बैठता था। रावण के पास इतना था कि जब चलता था तो धरती नाव के जैसे डोलती थी, जैसे पानी नाव में डोलती है। लेकिन जब रावण चरित्रहीन हुआ, उसी समय रावण मारा गया। किसकी पूजा होती है? परमात्मा श्री राम की पूजा। हाँ, जो 14 वर्ष वनवास में रहे। किसके चरित्र की पूजा होती है? रावण के चरित्र की क्या राम के चरित्र की? है राम के चरित्र की पूजा होती है, ना कि रावण के चरित्र की। इसलिए भैया, अगर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले चरित्रवान बनो। सत्य वचन अरुदीनता परतियमात समान, और इतने में हरि ना मिले तो तुलसी पकड़ जवान। जो सत्य बोलता है, जिसके अंदर दया है, जो प्रत्येक माता में पत्नी को छोड़ करके मातृभाव रखता है, भगवान तुलसी बाबा कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान ना मिले तो आप हमारी जबान पकड़ लो, जाइया भागवत। जा समझ में आ गई तो समझ लो आपने भागवत सुन ली, भागवत आपके चित्त में उतर गई। 40 साल के बाद महात्मा करदम जगे, एक दिव्य सरोवर का निर्माण किया। महात्मा पत्नी देवहूति के साथ सरोवर में प्रवेश करे, अपनी यौवन अवस्था में पुनः लौटे। एक विमान पर चलते हुए विहार किया है। क्रमशः 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिसमें अनुसुईया जी भी हैं, जिसमें अनुसुईया जी भी हैं। देखो, बाले पुत्र पिता के धर्मा, उपजे खेती किसान के कर्मा, जाई कहावत है ना। हाँ, इसलिए माता पिता को सदैव धर्म कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसो नहीं कि तना मना रुपया पैसा आ गो सो वही अपने जौन धर्म में पैदा भाई वही धर्म हो, गाड़ी लेने लगो सो अंत भी जल्दी हुई है, ये में भी कोई कसर न मानी। हाँ, तना मना तो फिर जब दिया बुझा थे उससे बहुत तेज जलत, तो लगन लगत कर कितनों कोई कमी नहीं है। ऐसे होते जब दिया बुझा कितना तेज जलत, बल्ब से ज्यादा। हाँ, इसलिए भैया देखो, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। आप आगी में हाथ डार हो सो हाथ बर है, सत्य है। तुम कहो कि यहाँ सो डार के देखियो, पता चलता। अनुसुईया जी का चरित्र तो सबने सुना है। तीनों देवता छोटे छोटे से बालक बने, बने कि नहीं बने? हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। प्रभु रुदन मचावे,
ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गरुण पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई गरुण पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो कि कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा चरित्र अनुसुईया जी का है। आगे देवहूति ने भगवान कपिल को जन्म दिया है।
बोलो कपिल भगवान की जय। महात्मा करदम ने पुनः वन में प्रस्थान किया भजन करने के लिए। और यहाँ पर जब 5 वर्ष की अवस्था की भगवान कपिल हुए हैं तो माता देवहूति ने एक सिंहासन पर उनको बैठाया, उनके चरण धोए, आरती उतारी, पुष्पहार पहनाया। भगवान ने कहा मैया क्या कर रही हो? देवहूति ने कहा भले ही आप हमारे पुत्र हो लेकिन आप तो जगत के पिता, जगत की माता, जगत के पिता सब कुछ हुआ, आप तो आपकी लीला है। अब आप हमें जो बताओ कि हम कैसे आपको प्राप्त होंगे। बात समझे नहीं समझे? कौन? भगवान की माँ कह रही कि अब आप हमें बताओ कि हम प्राप्त कैसे होंगे। आप यहाँ आके कर्म सबको करना पड़ेगा, बिना कर्म करे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर सांख्य योग आदि का वर्णन किया है भगवान कपिल ने देवहूति के लिए, जिसमें अंत में भगवान कह रहे हैं देखो ये जो जीव होता है गर्भस्थ शिशु से, गर्भ से लेकर के जन्म तक का वर्णन कर रहे हैं मनुष्य के। कौन? भगवान कपिल। जो बातें डॉक्टर लोग सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो भागवत में पहले ही से सब लिखी अक्षर साहब। तुमको भागवत तो लाभ रिया है। अरबों खरबों के तुम्हारी मशीनें बताओ तो सूर्य ग्रहण कब होने तो हम 25 रुपया को पत्रा 100 साल पहले को बता दे के कबे गहन पन्ने। तुमने अबे 9 ग्रह की खोज करियो, पत्रा कबों से अपन कबों से पूजा कर, सुपारी रखत नो रखत का नहीं रखत है। कई विमान उन्हें बनाओ, अगर विमान ने अपन ने बना हो तो अपनी रामायण में विमान कहाँ से आ जाते? शब्द ही कहाँ से आओ तो जो इसे भैया हरो सावधान रहने हैं षड्यंत्रों से। हाँ, भगवान कपिल कह रहे हैं कि जब जीव गर्भ में होता है भगवान को वचन देता है बड़े कष्ट में है प्रभु अब आप कृपा करो, हम आपका भजन करेंगे। भगवान की कृपा से उसका जन्म होता है, लेकिन जैसे ही आओ थोड़ा बड़ो भव विद्याध्यन भुगवाव्याव, ब्याह के बाद फिर काम में लग गो, काम के बाद फिर सीताराम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नाही। ए जीव की दशा है। अंत में भगवान कपिल ने अपना आश्रम बनाया गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर भगवान कपिल का आश्रम है ना वहाँ। अनुसुईया जी पर भगवत कृपा हुई। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, कल भगवान के जन्म की कथा होगी, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कथा होगी। सुजे को कथा करा रहे सुबह तो दूध दही ला है, अपन हो भी तंतन ले आऊंगे, ठीक है, एक एक कटोरिया में। हाँ, तनक से दही सब हो लाऊंगे। भगवान को जन्म आए, भगवान को जन्म हो। हाँ, कृष्ण भगवान को प्राकट, अच्छे गुड़ के लड्डू बटे तो सब हमने खूब नचने, कल खूब बाजे भी बजे, खूब नचने सब, माओ को महीना चल रहा। हाँ, तो 2 मिनट भगवान को नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती करें और सभी जने प्रसाद लेके जाए, ठीक है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता बोलो सभी जने हनुमान, सीताराम 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 श्री राधे, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्यामा श्याम 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 श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान।